last 34 years, I am working in the cooperatives. As I said in my inaugural speech, my aim or my approach has been to bring people together. So the first agenda is to bring people together, which has been my port area. So in the year 2005, there was one regulation about networking. That was amended in the year 2011. Again, nothing happened. And 2021, once again the networking was amended. Still there was approach 2, nothing happened. Now in 2024, one more approach, that is called approach 3. The draft exposure is come with this one. फिर भी नेटवर्किंग जो फॉर्म है, नॉट देन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, निर्मला सीतारमण बोल रहे हैं कि बिग 4 यदि ये है, बिग 8 इंडिया का क्यों नहीं होता? बिकॉज वी आर द बिगेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड. व्हाई वी कैन नॉट हैव ए बिगेस्ट? तो मेरा एक ड्रीम है कि लोगों को इकट्ठा लाना मेरा काम था. So why not bring all the chartered accountants together under one platform? I started working on that networking, and I'm sure within 15 days or 30 days, next 1 month, we already formed a core group where I'm talking to various technology people. I'm creating a portal, the way Grah Redevelopment Council, which we are creating a portal. Similar portal we will create where all the chartered accountants will try to involve 50 CA firm, which is abroad. लाइक यूएसए में, यूके में, दुबई में या यूएई में, कुवैत में या यूके, अलग अलग यूरोप में जितने भी चैप्टर्स है, उस चैप्टर से 2-3 फॉर्म हम पकड़ेंगे, विच विल बी इन द नेटवर्क. अकाउंटिंग सर्विसेज हम इंडिया में इंपोर्ट करेंगे. जलगांव में कोई सीए फॉर्म है, उधर 2 सीए है और 8 प्लस है और 10 आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं. वी विल गिव द अकाउंटिंग सर्विस टू देम. दूसरे को देंगे, तीसरे को देंगे. दिस विल हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्टिकल. एक तो 20% हम नेटवर्किंग फॉर्म में रखेंगे ताकि दैट विल टेक केयर ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पॉलिसी, सिस्टम्स. और 10 से 15% जो रेफर करेंगे उनको देंगे. बाकी का 65% या 70% जो है, जो बचता है विद इन द पैरामीटर, विच विल गिवन टू द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स द वर्क. जहां एग्जीक्यूट करेगा उसको 65 to 70% मिलना चाहिए. दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वी आर क्रिएटिंग. वी हैव स्टार्टेड वर्किंग. आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग टू वेरियस टेक्नोलॉजी पार्टनर्स विच विल हैपन. सो अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सी इंस्टीट्यूट, नथिंग बियॉन्ड दैट. तो 100 से 150 फॉर्म अपन लेके आते हैं. एंड लेटर ऑन माई टारगेट इज इन नेक्स्ट 3 years to make it 1000 फॉर्म ऑन द नेटवर्क. अरे 1000 फॉर्म कैसा होगा? There are 700 districts. हर डिस्ट्रिक्ट से कम एक पकड़ते हैं तो अपना 700 हो जाता है. एक डिस्ट्रिक्ट एक फॉर्म तो मिल ही जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट 2 फॉर्म हो सकता है. देन अंडर द स्पेशलाइजेशन वी कैन टेक जीएसटी का स्पेशलाइज, इनकम टैक्स स्पेशलाइज, आईपीओ का स्पेशलाइज, एसएमई, स्टॉक एक्सचेंज, जो अलग अलग है, फाइनेंशियल सर्विसेज, अलग अलग जो फॉर्म जिसमें एक्सपर्टीज है, वी कैन वर्क ऑन दैट. दैट इज माय फर्स्ट नेटवर्किंग. ये मेरा एम है और आई हैव स्टार्टेड वर्किंग. एटलीस्ट 15 फॉर्म्स आई ऑलरेडी गॉट अप्रूवल कंसेंट एंड आई एम वर्किंग फॉर एटलीस्ट 100 फॉर्म्स in next 1 or 2 months. ये आएगा. The next is protection for a chartered accountant. See, just now GDR has come. Even housing society committee members commit a fraud. You cannot file an FIR. Even the auditor points out the fraud. He cannot go and file the FIR unless until the registrar gives the permission. Even under section 81. Secondly, if the committee commits fraud, then also under section 148 of Cooperative Society Act, the NOC from the registrar is required because he is a regulator. DGR, Divisional Joint Registrar, unless until he gives the permission, it is not possible. Even government officer के ऊपर कोई कार्रवाई करना है, गवर्नमेंट का परमिशन लगता है. बराबर? गजेटेड ऑफिसर है. Now we as a chartered accountant are also gazetted officers. We are also in the panel of this one when we are a gazetted officer. So even when we are also gazetted officer, we are also public servant. Why we cannot get at least, even this one, there is a protection of judges. Are you aware of? आप जरा गूगल करो, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, एडवोकेट का प्रोटेक्शन एक्ट है. बहुत सारे स्टेट में, महाराष्ट्र में भी उसका बिल आ रहा है. तो अंडर दी एडवोकेसी एक्ट, व्हाई वी कैन नॉट एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट द रेगुलेशन डन? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो अपन वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में एक डाल दिया तो यही एफआईआर हैज टू बी डन ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीएमएलए, ये दुनिया भर का सब कुछ करते हो. ठीक है, विद इन 15 days, 8 days, 5 days, 2 days, the institute will have a emergency disciplinary committee and do it. See, there are 2 types of complaints which goes to the institute. One is regular complaint, disciplinary action made by various people, and one complaint which is made by regulatory authority. The moment regulatory authority makes a complaint, whether it is a registrar, any RBI, it is on quick. Immediately उसका SIT बनता है और उसका एक्शन होता है.
तो यदि किसी के ऊपर FIR करना है, let it go to the institute first. Let the institute investigate whether there is a prima facie case. If it is a prima facie case, let that be, filed an FIR. यदि prima facie case नहीं है, then why should we get interviewed with this? Because Shilpa madam, after becoming an advocate, I have seen so many advocates, chartered accountants, she gives an anticipatory bill. Do you believe? I am on anticipatory bill. I am on anticipatory bill. Do you know that? You are not aware. I am on anticipatory bill. The question is, what happened? During my COVID time में एक सोसाइटी आया, बोला कि सर हमारा उधर पनवेल में इंटरनेट बराबर नहीं चलता है, तो आपका इधर इंटरनेट अच्छा है, आपका सोसाइटी के अंदर हम इंटरनेट के हिसाब से जूम मीटिंग करते हैं. मैंने जूम मीटिंग अलाउ किया, मेरा कैबिन में अलाउ किया. मॉर्निंग 10 to इवनिंग 7 जनरल बॉडी चला. उधर एक SC का आदमी था जो ऑलवेज अपोजेस, SC ST ऑलवेज अपोजेस. तो शुरुआत में सेक्रेटरी ने बोला कि चेयरमैन ने बोला सबको म्यूट करते हैं, हमारा एजेंडा होने के बाद पब्लिक को अनम्यूट करते हैं. सब एजेंडा डिस्कशन हो गया, एक एजेंडा डिस्कशन होने के बाद अनम्यूट किया, लोगों ने बात किया. ये आदमी ने 8 घंटा मीटिंग में 4 से 5 घंटा बात किया. फिर भी उन्होंने एट्रोसिटी ये डाला कि मुझे बोलने को नहीं दिया. और कौन था? रमेश प्रभु का ऑफिस में. तो एट्रोसिटी केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट मी. नाउ आई हैव डन नथिंग. Nothing means nothing. Then I went to Honorable High Court under CPC 482. I got the stay on the prosecution. Anticipatory bail तो लिया. उसके बाद मेरा पास सेशन कोर्ट से स्पेशल कोर्ट से बॉन्ड लेने के आया. जब मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में जाके अभी 482 CPC का 482 में मैंने जाके स्टे लिया. कहने का तात्पर्य वो जिसने एट्रोसिटी मेरे ऊपर डाला उसने गवर्नर को भी छोड़ा नहीं, उन्होंने कलेक्टर को छोड़ा नहीं, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को छोड़ा नहीं, हर आदमी के ऊपर एट्रोसिटी डालता है. मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में हम मेंबर बन के इतना पढ़ाई करने के बाद शुड दिस बी अलाउड? सो देयरफॉर आई एम सेइंग देयर हैज टू बी सम प्रोटेक्शन टू द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सो दैट मोर एंड मोर प्रैक्टिशनर्स विल कम. दिस इज सेकंड एजेंडा. थर्ड एजेंडा, मैडम, what is there is about the young chartered accountant needs basic courses. Today we are all conducting advanced courses, but is there any basic courses? The answer is no. So why not we have some basic courses? Basic course on GST, basic course on RORA, basic course on competitive audit, basic course. Because youngsters are finding it difficult because they have studied at rules and all, but practically उनको मालूम नहीं ना. सो प्रैक्टिकली कैसे लॉग इन करना, कैसे पासवर्ड करना, क्या करना, किधर जाना, कैसे रिटर्न फाइल करना, हर एक फील्ड में क्या इंपॉर्टेंट चाहिए, दिस बेसिक थिंग्स. एक रजिस्ट्रेशन मारेगा का प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने 22 सेक्शन को डिवाइड किया, 22 सेक्शन 111, सो दैट वी आर एबल टू एम्पावर देम. थर्ड लास्ट नेक्स्ट एजेंडा दैट आई हैव इज अबाउट creating the leader. It is not that today I am creating leader just because I am contesting the election. This has been creating a leader. One example. So where I said, yes, you are intelligent cooperatives, but I cannot go in the council because I got my commitment. My children are small. I got, at that time around 100 employees. I have to take care of their family. I need to set up my office. So I am not interested right now. But you are interested, I will support you. That is how she became council member, served for 3 terms. Today, yes, many people are saying, why you are going directly to central, why not to the region? No, Shilpa madam, they are not region mein. Only this was my, what do you call, I was just supportive her. So now, I am entitled to go directly to central. And secondly, the energy of 60 years, okay, now I will be 64 if I go to regional council, then it creates problem. Anyway, you should be in central council. Yeah. Because WRC is just a few. The next is policy agency, of course. The leadership develop करना है. How can I do the leadership? Bringing residential courses, working with them, or making the group, making them talk, discuss, come up with the research paper. There is another which I have developed. The next which I have developed is, or which I have already started and developing is, कि I always help the youngsters or anybody who comes professional.